स्पीकर टेस्टिंग के लिए। तो सारी हीट हमारी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। साथियों, ये है पुराना 4.1 होम थिएटर का बोर्ड, जिसको कि यूज़ करके आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा होम थिएटर। तो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई भी बोर्ड है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 4 आईसी लगे हैं, तो 2 तो होंगे इसके लेफ़्ट और राइट के, और 2 होंगे दोस्तों इसके वूफर के लिए, ठीक है ना। और इसमें देखिए ध्यान से, ये सप्लाई मेन सप्लाई है और यह है 5 वोल्ट की, जिससे कि हम ब्लूटूथ का मॉड्यूल वगैरह चला सकते हैं। 2 तो होंगे दोस्तों इसके अंदर हमारे ऑक्स के कनेक्शन और 2 होंगे स्पीकर के। ये हमारा है मेन वॉल्यूम, ये ट्रेबल कंट्रोल और ये है बेस का कंट्रोल। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा बोर्ड है तो आपको उसके कनेक्शन नहीं पता, तो आप कैसे पता लगाएंगे उसके कनेक्शन क्या है। तो कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे। देखिए, ये जो मोटे वाले डायोड लगे हैं और ये बड़े वाले फ़िल्टर लगे हैं, ये 4725 और 4725, और यहाँ लगे हैं 4 डायोड। तो मतलब ये वाला हिस्सा तो दोस्तों हमारी मेन सप्लाई का है, यानी 12 वोल्ट 12 वोल्ट और 0, यानी 12 0 12 का ट्रांसफार्मर यहाँ लगेगा। और ये है दोस्तों हमारी 8 9 10 11 12 जो भी सप्लाई हमें बनानी हो, तो यहाँ पे जैसे 0 12 की सप्लाई हम देंगे तो 7805 का रेगुलेटर लगा है, जो कि जिससे कि हमें 5 वोल्ट प्राप्त होगी। तो इसको हम यूज़ करके बनाएंगे अपनी 5 वोल्ट। तो साथियों, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड पुराना है तो हमें पता नहीं है चालू भी है या ख़राब है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कोई कंपोनेंट इसमें जला हुआ तो नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि कंपोनेंट तो कोई जला हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक गिरे हुए होम थिएटर यानी फिजिकली डैमेज होम थिएटर का बोर्ड है। तो इसका मतलब इसके ख़राब होने के चांसेस कम है। लेकिन दोस्तों, इस कंडीशन में क्या है, ये कंट्रोल जो टूटा हुआ लग रहा है, देखिए ये मुझे, तो ये कंट्रोल वगैरह हो सकता है हमें चेंज करने पड़ जाए। और देखिए, पहले देखेंगे कोई पीसीबी का प्रिंट वगैरह तो ब्रेक नहीं है, कहीं से ध्यान से देखेंगे कोई प्रिंट ब्रेक नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार मोटा मोटी ऑन करके देख लेता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए चाहिए होगा मुझे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, यानी 12 0 12 का ट्रांसफार्मर, जिससे हम लगा के अपनी ऑडियो तो चेक कर लें कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। तो उसके लिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ ये एक 12 0 12 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हमारी प्राइमरी सप्लाई है, 12 0 12 इसमें लगेगी। तो ये मैंने अपने लिया सोल्डरिंग आयरन, इसमें देखिए 12 12 और ये 0 0 जाएगी दोस्तों ग्राउंड पे। जैसा कि ये ग्राउंड है, यहाँ मैं लगा देता हूँ, ये ग्राउंड पर लगा देता हूँ। देखिए, इसमें यहाँ पॉइंट बना हुआ है ना, ये 3 पॉइंट तो तारों के हिसाब से बने हुए हैं, तो मैं इन पर ही ये तारे लगा देता हूँ। आप भी अपने हिसाब से लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, बड़े ध्यान से देखें। अब इसमें स्पीकर के कनेक्शन कौन से हैं, सबसे पहले आप देखिए, ये जो आईसी है ना, ये लगा हुआ है दोस्तों 2030 और 2050 आईसी इसमें यूज़ होते हैं। कई लोग 2030 लगा लेते हैं, कई लोग 2050 लगा देते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए 3T6RC 2030x4, यानी 2030 के 4 आईसी इसमें लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो यानी 2030 आईसी का बोर्ड है। एस राडे लिखा है, एस राडे। और दोस्तों, ये है SS10 लिखा हुआ है इसके ऊपर। सभी लोग अपने अपने मॉडल के नंबर से डाल देते हैं दोस्तों, हर कोई अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से इसमें नंबर दे देता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, ये हमारा 2030 आईसी लगा हुआ है ना, ये देखिए इसमें क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये जो 4 नंबर पिन होती है ना, इस तरह से अगर आईसी ऐसे लगा हुआ है, पीछे 2 और आगे 3, तो इस साइड वाली जो है वो स्पीकर की आउट पिन होगी पीछे वाली लाइन में। तो ये देखिए, ये स्पीकर आउट है और ये दूसरा स्पीकर आउट है। और इसी प्रकार से इसमें देखिए, ये बूफर का एक पिन ये है, और इसी प्रकार से बूफर का ये दूसरा पिन ये है। ये बूफर की तारें कटी हुई ना, ये देखिए, ये हमारी मेन बूफर की तारें, और स्पीकर की तारें इस वाले में लगेंगी। तो ऑटोमेटिकली ऑक्स का ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें हम ऑक्स लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं एक बूफर की तार ले लेता हूँ। ये अपना बूफर का वायर लिया दोस्तों मैंने, ये बूफर का तार, और इस वाले पॉइंट्स पर लगा देता हूँ। देखिए, इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ। और दोस्तों, इस पर कहीं ना कहीं लिखा भी होगा कि बूफर है। पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं आपको। हाँ, देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों FWF, यानी बूफर, WF लिखा है ना, तो यानी ये बूफर है, देख रहे हैं, WF। तो मैं यहीं तार लगा देता हूँ, पॉइंट भी बना हुआ दोस्तों एक ब्रैकेट में। तो इस पर लगा देते हैं बूफर की वायर्स, और इसको ट्रांसफार्मर को देता हूँ सप्लाई। ये एक मैंने वायर ले ली टेम्परेरी तौर पर सप्लाई देने के लिए दोस्तों।
आपको दोस्तों बड़ी सावधानी से चेक करना है। सप्लाई की ऑन, और देखिए डुक से आवाज़ आई ना। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, आप चेक करनी है आपने ऑडियो। ऑडियो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये है हमारा बुफर, और ये वाली जो पिन है ना, पहली वाली, ये होती है दोस्तों ऑडियो इनपुट। ऑडियो आ गई, और ये हमारा दूसरा मेन ये है, तो मतलब ये हमारा बुफर ओके है दोस्तों। अब लगा लेते हैं अपना ये स्पीकर, सैटेलाइट स्पीकर। 2 स्पीकर लगेंगे ना इसमें, ये देखिए, इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ पहले स्पीकर को। तो दोस्तों ये वॉल्यूम की पिन पर ही देते हैं, देखिए बुफर भी चल रहा है। ये दूसरी, ये देखिए दोस्तों, इसकी आवाज़ भी आ रही है। ये स्पीकर हमारा ठीक है। जैसे देखिए, मैं बूफर हटा देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि बूफर की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है ना, तो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि सैटेलाइट चल रहा है नहीं चल रहा। देखिए ये स्पीकर में दिया मैंने ऑडियो, ठीक है। अब ये दूसरे स्पीकर में देते हैं, इस वाले पे नहीं आ रही ना, देखिए इस पे नहीं आ रही ना, कम आ रही है। अब ये दूसरे पे लगाते हैं, नीचे वाले पे, ये ऑडियो। इस पे देखते हैं यहाँ क्या उच्चार है। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मैं इस वाली पिन पे दे रहा हूँ, ऑडियो आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। कभी देखिए, कभी आती है कभी नहीं आती, अभी नहीं आ रही थी। अभी देखिए ये यानी हमारा वॉल्यूम ख़राब है, कभी आती कभी नहीं आती। और यहाँ देखिए, तो यानी ये वॉल्यूम कंट्रोल तो हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों यानी हमें बूफर और स्पीकर के कनेक्शन और ये सप्लाई के कनेक्शन पता चल चुके हैं, और यहाँ हमें बना लेनी अपनी 5 वोल्ट। तो ये कनेक्शन हमारे हो गए। तो अब मैं लगाऊंगा इसको एक पुराने होम थिएटर में, जो कि है ये। हम करेंगे इस फिलिप्स के होम थिएटर के अंदर फिट, क्योंकि दोस्तों ये कचरा होम थिएटर है, इसका बोर्ड वगैरह सब खत्म हो चुका है पहले ही ऑलरेडी। इसका किसी ने कई बार पोस्टमार्टम कर रखा, मॉडिफिकेशन कर रखी है, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। तो मैं इसको दोस्तों खोलने के बाद इसका सिर्फ ट्रांसफार्मर यूज़ करने का प्रयास करूँगा, बाकी और इसका बूफर इसके अंदर जो लगा हुआ है उसको ही यूज़ करेंगे हम। देख लीजिए आप इसके अंदर, देख रहे हैं, खाली इसका बोर्ड यूज़ करेंगे हम। अभी फ़िलहाल क्या है, मैं इसका सारा कनेक्शन हटा के कर देता हूँ साइड में। ये हमारा बूफर का तार और ये बोर्ड हो गया दोस्तों हमारा अलग। हर कनेक्शन इसका हमने हटा दिया है। और इस बोर्ड का दोस्तों हमें क्या यूज़ करना है, सिर्फ इसके सॉकेट्स को ही यूज़ करेंगे। आउटपुट के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये सॉकेट्स यूज़ कर लेंगे, 4.1 बना लेंगे, और इनपुट के लिए ये हमें यूज़ कर लेना है। तो इन सॉकेट्स को मैं अलग कर लेता हूँ, तो आप भी इसको अलग कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा है तो उसके हिसाब से आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग करता हूँ। तो साथियों, अब हम तैयार हैं इस बोर्ड को अपने सिस्टम में लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसका ऑक्स और स्पीकर वाला सॉकेट अपने इस बोर्ड से अलग कर दिया है, ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये वाले स्पीकर वाले पॉइंट है, ये ऑक्स वाले पॉइंट है। तो ऑक्स वाले पॉइंट हम डायरेक्ट ही लगाएंगे अपने बोर्ड में। और इधर देखेंगे ज़रा, ये बोर्ड में दोस्तों, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने इस बोर्ड को यहाँ से डिसोल्डर करके कर दिया है अलग, ताकि हमारा टाइम बचे दोस्तों, ठीक है ना। इसको मैंने अलग कर दिया। अब देखेंगे ज़रा, ये है हमारे स्पीकरों के 5 स्पीकर इसमें लगने हैं, लेकिन हमारा बोर्ड है 4.1 वाला, तो हमने उसके हिसाब से कनेक्शन बनाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा ऑक्स का सॉकेट है। देखिए मैंने क्या करा है, ऑक्स सारी ऑक्स को एक ही बना दिया, मतलब लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट ऐसे बना दिया है। सारी सॉकेटों को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया। ये लेफ़्ट 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 लेफ़्ट, राइट 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 राइट। तो यानी हम यहाँ सिर्फ यहाँ इन तीनों पिनों पर सिग्नल देंगे, ग्राउंड, लेफ़्ट और राइट, हमारी सारी पिनों पर सिग्नल पहुँच जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे बड़े ध्यान से, ये हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड हमने कॉमन कर दिया। ये राइट साइड के स्पीकर ये हो गए, ये लेफ़्ट साइड के स्पीकर, ये इसमें एक ये सेंटर भी कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। ये सेंटर, रियर रियर, फ्रंट फ्रंट, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको चला लेंगे। ये 3 तारें निकालनी जो कि हमारी इस बोर्ड में यहाँ लग जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। सबसे पहले दोस्तों हम ढूंढते हैं पावर सप्लाई। देखिए इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखा है दोस्तों 12 वोल्ट 2.8 एम्पेयर, ब्लू ब्लैक ब्लू, यानी ये मोटी वाली तारें।
तो ये मैंने काट दिए और उसके किनारों पर कर लिया है सोल्डर, ताकि हम इसे आसानी से लगा सकें। और देखिए दोस्तों, यहाँ है ये सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, 10.5 वोल्ट है और ये है 0.3 एम्पियर, यानी 300 मिली एम्पियर की वायर है दोस्तों। ये है 12012, ये भी ब्लू, ब्लैक ब्लू। तो हमें 12012 के कनेक्शन ये और 12012 ये। तो साथियों, सबसे पहले हम ये अपनी मेन पावर सप्लाई बना रहे हैं, जो कि हमारे ये मोटे वाले डायोड हैं, इस पे लगेगी। ब्लैक वाली ग्राउंड है और ये है दोस्तों हमारी सप्लाई। ये सप्लाई लगाई एक, इस जगह लगा सकते हैं, इस जगह लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं इस जगह लगा देता हूँ, क्योंकि सोल्डरिंग ज़रा दोस्तों हैवी होनी चाहिए। अगर वायर हमारी खींचे बाई चांस तो हमारी सोल्डरिंग हटे ना। सॉरी, ये ग्राउंड होगी दोस्तों। अगर एक कनेक्शन हो गया। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लगाया हुआ है 4 डायोड लगे हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारी वाइंडिंग है 12012 की। तो हमने क्या है, नेगेटिव वाले 2 डायोड हटा दिए, ताकि हम ग्राउंड सीधा बना सकें। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम ग्राउंड लगाते हैं बीच में। ग्राउंड हमारा ये रेगुलेटर पे लग गया, ठीक है। और ये है हमारी सप्लाई, ये एक साइड की सप्लाई और ये दूसरी पिन। इस प्रकार ये हमारी यहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। सप्लाई हमारी कनेक्ट हो चुकी हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा स्पीकर्स हैं, लेफ़्ट राइट, और ये ब्लैक वाला कॉमन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस वाले आईसी की 4 नंबर पिन हमारी स्पीकर की आउटपुट होती है। तो सबसे पहले एक पिन लगा दी यहाँ और दूसरी पिन लगा दी यहाँ, और बीच में है दोस्तों हमारी ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गई, ये स्पीकर के कनेक्शन भी हो गए दोस्तों। और ये है दोस्तों हमारा मेन बोर्ड, जो इस सेट के अंदर लगा हुआ था। तो इसके कनेक्शन मैंने निकाल लिए हैं दोस्तों। ये हमारे ऑक्स के कनेक्शन बनेंगे, जो कि हमें इस वाली सॉकेट पर लगाने हैं। यहाँ इस पर लगा देंगे लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। इस प्रकार से ये बाद में भी लगा सकते हैं। ये है दोस्तों हमारे 5 वोल्ट सप्लाई के कनेक्शन। सबसे पहले दोस्तों सप्लाई में ध्यान रखेंगे प्लस कौन सी हमारी, ये +5 वोल्ट, ये GND, यानी ये जिस पे लाइन लाइन बनी हुई है वो है ग्राउंड, और जो डॉट डॉट वाली है वो +5 वोल्ट। तो इस प्रकार से ही हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये है हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर और ये है हमारा 5 वोल्ट, जिस पिन पर कोई कनेक्शन नहीं है। अब करेंगे दोस्तों अपनी ये 5 वोल्ट की सप्लाई का कनेक्शन। ये लाइन वाला हिस्सा हमने ग्राउंड देख लिया था, है ये ग्राउंड हो गया। और ये है दोस्तों हमारा 5 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। और एक काम और करना साथियों आपने, छोटा सा काम है लेकिन महत्वपूर्ण काम है। आपने जो है ना, एक ग्राउंड की तार इसके ग्राउंड के साथ मिला देनी है, नहीं तो आपकी आवाज़ में आएगी थोड़ी बहुत नॉइज़, किरकिर डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो वो मैं आपको चेक कराने के बाद तब आपको मिला के दिखाऊंगा। अब कर लेते हैं साथियों अपने ये बुफर के कनेक्शन टेस्टिंग के लिए। जैसा कि मैंने पॉइंट बताया था आपको, एक यहाँ लगाया और दूसरा लगा दिया यहाँ। और ये लगा लेते हैं साथियों अपना एक स्पीकर टेस्टिंग के लिए, जिसमें कि मैंने डबल तारे लगाई हुई हैं। टेस्टिंग में इसी से करता हूँ। ये लगाता हूँ एक स्पीकर पे, आउटपुट पे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ रखते हैं। और देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो वायर का कनेक्शन बता रहा था, या नॉइज़ आए तो कैसे करना है आपने, ठीक है। ये दोस्तों अपने सेट को देता हूँ मैं पावर। सेट किया ऑन, पावर आ गई, साउंड नहीं आई। साउंड खोलते हैं। देखिए दोस्तों, ऑडियो आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी ऑडियो कहाँ से आएगी दोस्तों, ऑडियो की तार तो हमने जोड़ी नहीं। अब ये हम ऑडियो के कनेक्शन करने वाले हैं अपने। सेट को करता हूँ बंद। ये हमारी ऑडियो इनपुट की तारें हैं दोस्तों। अगर आपको ऑडियो इनपुट ना पता चले तो कैसे पता करेंगे, सेट ऑन किया मैंने। ये देखिए वॉल्यूम के पिन नंबर 1 पर एक स्पीकर लगा हुआ है, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। अब इसका कनेक्शन देता हूँ मैं। सेट को किया ऑफ। यह है दोस्तों हमारा लेफ़्ट, ये GND और ये राइट। कनेक्शन हो गए। अब करता हूँ ऑन। सेट ऑन हो गया। तो FM मोड। अभी मोड चेंज करेंगे। पेन ड्राइव लगा देते हैं। पेन ड्राइव का कहाँ है ये सिस्टम दोस्तों, इसमें पेन ड्राइव का बना हुआ पहले से ही। Play by USB drive. अब देखिए दोस्तों, अभी क्या है, हमें डिस्टर्बेंस अभी हमें पता नहीं चल रही है। वॉल्यूम फुल है। अगर देखिए आपके सेट में डिस्टर्बेंस आएगी तो आपने करना है क्या, यहाँ से नेगेटिव तार उठानी है मेन ग्राउंड से, और इसकी मेन ग्राउंड के साथ लगा देनी है। अगर ची ची पी पी की आवाज़ आ रही हो वॉल्यूम बंद करने पर हुई, तो वो हो जाएगी दोस्तों हमारी एकदम ठीक। अब लगाते हैं अपने ऑक्स के कनेक्शन। सेट को करते हैं बंद। और देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड। ये लेफ़्ट,
ये राइट, और ये हो गया दोस्तों ग्राउंड। इस प्रकार ये अपने तीनों कनेक्शन हमने बना दिए। अब देखिए मैं ऑक्स भी चेक कराता हूँ आपको। मोड सिलेक्ट करेंगे, FM mode. AUX mode. ऑक्स पे आ गया और यहाँ देखते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर एक लगा हो तो एक में खाली बेस आ रही है और इसमें ऑडियो। तो ये हमारा ऑक्स कनेक्शन भी हो गया, सारे चल रहे हैं दोस्तों। देखिए इस प्रकार ये हमारे सारे कनेक्शन बन चुके हैं। अब हम करते हैं इसको फाइनली फिट। तो सबसे पहले इस बोर्ड की फिटिंग बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको लगे कि आपकी हीट सिंक छोटी है तो आप हीट सिंक को बड़ा कर सकते हैं, यानी अगर आपको ओवर हीट होने की प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको हीट सिंक को चेंज भी कर सकते हैं, आप मोटा लगा सकते हैं अपने सेट के हिसाब से। और मैं इसको दोस्तों ऐसे ही लगा दूंगा, कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम इसके पार फिट हो जाए, लेकिन दोस्तों फिट होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वॉल्यूम को इसके अंदर भी लगा के छोड़ सकता हूँ और रिमोट से इसकी वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर लूँगा। बेस वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट फुल करके ही छोड़ दूंगा दोस्तों, क्योंकि आजकल नौजवान बच्चे फुल बेस ही सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही इस बोर्ड की फिटिंग मैंने पुरानी वाली हीट सिंक के साथ कर दी है। देखिए यहाँ मैंने 2 होल किए आर पार और नट बोल्ट इसके साथ कस दिए मैंने दोनों, और ये हमारा इसके साथ टाइट हो गया। अगर ओवर हीट होगा तो सारी हीट हमारी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसको कूलिंग मिलेगी दोस्तों बहुत ही अच्छी। और इस प्रकार से इसके यहाँ पेच लगा दिए मैंने दोनों, ताकि हमारा हीट सिंक इसके साथ फिक्स हो जाए। और ये है इसका दोस्तों सेफ्टी कवर, ताकि ये जब हमारे ये पेच हीट हो तो किसी का इस पर हाथ ना लगे। तो कंपनी की तरफ से ये सेफ्टी लगी हुई है, तो ये लगा दी मैंने। इस प्रकार ये हो गया दोस्तों हमारा ओके। अब क्या करते हैं, अपना इस बोर्ड की फिटिंग जो है अपने इस फ्रंट के साथ बना के मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ डिस्कनेक्ट। ये है हमारी ऑडियो, ये है हमारी पावर सप्लाई। तो साथियों अपनी सुविधा के हिसाब से आपने अपना बोर्ड वगैरह इसके साथ फिट कर लेना, जो भी आपका सेट हो। जैसे कि मेरे पास ये सेट है तो मैं इसके हिसाब से फिट करूँगा, लेकिन दोस्तों इसमें हमने एंटीना का कनेक्शन तो निकाला ही नहीं, तो इसमें से एंटीना का कनेक्शन भी मैं निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। ये रहा दोस्तों हमारा वायर एंटीना के लिए, और ये है हमारा एंटीना का पॉइंट। तो यहीं से मैं एंटीना उठा रहा हूँ दोस्तों, ये एंटीना लग गया और ये हम इसके साथ कर देते हैं फिक्स। ये ग्लू स्टिक से फिक्स कर रहा हूँ ताकि हमारा सेट जल्दी से जल्दी इसके साथ सेट हो जाए बोर्ड हमारा। और इसी प्रकार से अपना USB पेन ड्राइव का कनेक्शन यहाँ लगा देते हैं। इस प्रकार ये होगा फिक्स। अब इसको अपने सेट के अंदर सेट कर देते हैं। और ये है दोस्तों एंटीना का कनेक्शन, जो कि इस वाले पॉइंट पे बनेगा। ये एंटीना का पॉइंट यहाँ बना हुआ है, तो मैं इस वाले कनेक्शन के साथ इसको जोड़ देता हूँ। एकदम दोस्तों कचरे से हमने इस सेट को बनाया है। अब इन दोनों वायर्स का कनेक्शन उस साइड करता हूँ मैं, सेट को अंदर कर देते हैं इसके फिक्स। और तारे दोस्तों देखिए मैंने लंबी लगाई हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपने उतनी ही तारे रखनी है जितनी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सप्लाई का कनेक्शन और ये ऑडियो जैक का कनेक्शन। तो साथियों इसको कर लेते हैं आप फिट, लेकिन आपको फिट करने से पहले इसको टेस्ट कर लेना है। मैं भी इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे सेट में कोई कमी ना रहे। तो देखिए दोस्तों जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसके अंदर आ रही थी बेस बहुत ज़्यादा, तो उसका मैं सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, जैसे कि हमारे इस बोर्ड में यहाँ बेस कंट्रोल लगा हुआ था ना, तो मैंने इस बेस कंट्रोल को यहाँ से हटाया, एक दूसरा बेस कंट्रोल लिया और यहाँ पे कर लिया है होल, और ये बेस कंट्रोल के कनेक्शन में यहाँ कर रहा हूँ ताकि हम मैनुअली इसकी बेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो देखिए दोस्तों अब ये हमारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जामनी वाली यानी वायलेट वाली है 3 नंबर यानी ग्राउंड, 3 नंबर ग्राउंड पे लगाऊंगा। और ये 2 नंबर पर 2 नंबर, ग्रे पे 2 नंबर है हमारी, तो यहाँ 2 नंबर लगा दी। और ये 1 नंबर पे वाइट। इस प्रकार दोस्तों हम अपनी बेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के जो सेट होते हैं ना, एक कंट्रोल जरूर होता है बेस कंट्रोल करने के लिए, तो वही हमने इसके अंदर लगा लिया है ताकि हमारे साइड में कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं कितनी शिद्दत के साथ आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप भी मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक कमेंट भी ज़रूर करेंगे दोस्तों, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे। तो अब ये मैं कंट्रोल इसके अंदर कर देता हूँ फिक्स। इस प्रकार ये नॉब ली दोस्तों, मैं थोड़ी सी ग्लू इसके अंदर लगाऊंगा और अपने कंट्रोल के ऊपर इसको कर देता हूँ फिक्स। देखिए ना इस प्रकार से मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ी देर सूखने के बाद ये हो जाएगी दोस्तों एकदम सेट। ठीक है, अब मैं इसके बाकी के पेज लगा के आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ऑन करते हैं सेट को, ऑन किया, FM मोड, देखिए शोर भी आ गया। अब मैं ये अपना स्पीकर लगाता हूँ और आपको दोस्तों चारों स्पीकरों में इसको चेक कराता हूँ, ध्यान से देखेंगे ज़रा। मैं बेस बंद कर रहा हूँ इसकी फ़िलहाल, और सिर्फ हमें साउंड आएगी। अब 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों हमारे सारे स्पीकर चल चुके हैं।
अब मैं इसकी बेस खोलता हूँ और ये लगा दिया, AUX mode. ये ऑक्स पे आ गया। और दोस्तों मेरी टेबल जो है वर्किंग टेबल दुकान के अंदर है, इसलिए आपको एफएम साफ सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपको पेन ड्राइव सुनाता हूँ और ब्लूटूथ वगैरह आप इसमें खुद अपना टेस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे Play दोस्तों। by USB drive. देख रहे हैं दोस्तों, बेस आ रही है। आप देखिए साइड से देखेंगे ज़रा, ये बेस हो गई बंद। ये वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो गई और ये हमारी टोटल आउटपुट भी कम हो गई। और जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे बेस वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब बढ़ने लगेगी। तो साथियों इस प्रकार हमने अपना ये पुराना बोर्ड इसके अंदर लगा के अपने होम थिएटर को तैयार कर लिया है। तो साथियों अगर इस वीडियो में आपको सीखने के लिए कुछ मिला है तो इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।